नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। आई एम अमित शर्मा। दोस्तों आज अमेरिका ने दोस्तों 25% टैरिफ लगा दिया है। उस हर देश पर टैरिफ लगा दिया है जो अमेरिका को स्टील और एल्यूमिनियम प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोई स्पेसिफिक देश पर टैरिफ नहीं लगाया है, चाहे वो कोई भी देश हो। जो अमेरिका को एल्यूमिनियम और स्टील देगा उस पर 25% टैरिफ लगेगा ही लगेगा, ये अमेरिका ने बोल दिया है। ठीक है मित्रों, अब उसके अंदर आप देखिए कि सब जितना अमेरिका को स्टील की आवश्यकता होती है उसका 75% अमेरिका खुद प्रोड्यूस करता है। 25% जो है वो अमेरिका बाहर के देशों से मंगाता है। उसमें सबसे ज्यादा जो देता है वो $25 बिलियन, लगभग $25 बिलियन का जो स्टील है वो कनाडा से खरीदता है अमेरिका। उसके बाद $13 बिलियन, लगभग $13.86 बिलियन का स्टील जो है वो चाइना से खरीदता है अमेरिका। फिर $13 बिलियन का जो है स्टील वो मैक्सिको से खरीदता है, और लगभग इन देशों से मुख्य रूप से अमेरिका खरीदता है। अब रही बात एल्यूमिनियम की, तो दोस्तों एल्यूमिनियम जो है वो लगभग 70% अमेरिका जो है वो एल्यूमिनियम बाहर से मंगाता है। ठीक है, अब रही बात भारत की, तो देखो भारत का इतना कोई ज्यादा एक्सपोर्ट अमेरिका को है नहीं। ठीक है, अब इतना कोई एक्सपोर्ट है नहीं, तो लगभग आप मान के चलिए कि वो भारत जो है लगभग 145 जो है मिलियन उसका प्रोडक्शन है। ठीक है, टोटल $145 मिलियन का लगभग उसका प्रोडक्शन है। अब उसमें से 95,000 टन, लगभग 95,000 टन ही वो अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। तो कोई ज्यादा वो करता नहीं है, इतना ज्यादा चिंता की बात है नहीं। तो अमेरिका की तरफ से हम देखें तो अमेरिका की तरफ से तो उसने 25% टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका के लोगों को अब ₹100 का स्टील ₹125 मिलने वाला है। तो अमेरिका के लिए तो अब स्टील महंगा होने वाला है, ये तो आप मान के चलिए। अब रही बात इसकी भारत की, देखो भारत के साथ क्या दिक्कत हो जाएगी। भारत तो ज्यादा एक्सपोर्ट कर नहीं रहा है अमेरिका को, तो भारत को इतनी चिंता का विषय है नहीं। लेकिन अमेरिका को एक्सपोर्ट कौन कर रहा है? हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, वो कर रहा है। अब चाइना जो एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को, तो वहां पे टैरिफ लगने के कारण वो महंगा हो जाएगा। तो वहां पे लोग उसको खरीदेंगे नहीं चाइना के स्टील को। तो क्या होगा? तो चाइना क्या करेगा कि वो सारा स्टील क्या करेगा, भारत को देगा, भारत में पहुंचाएगा, भारत में भेजेगा। और चाइना का जो चीप स्टील है, सस्ता जो स्टील है, वो कहीं ना कहीं भारत की कंपनियों को टक्कर देगा। जो भारत की स्टील कंपनियां हैं उनको टक्कर देगा। और भारत की स्टील कंपनियां पहले ही बहुत ज्यादा कष्टों केस में चल रही है, बहुत ज्यादा परेशानी में चल रही है, उनको ज्यादा प्रॉफिट हो नहीं रहा है, और वो जैसे तैसे करके अपना काम चला रही है। तो भारत का जो स्टील का जो इंडियन स्टील एसोसिएशन है, ASAISA जो है, उसने मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री से गुहार लगाई है कि आप कृपया करके 25% टैरिफ भारत में भी लगा दीजिए। किस पर? जो चाइना से और दूसरे देशों से स्टील आ रहा है उस पर, ताकि वो थोड़ा महंगा हो और हमारा स्टील लोग खरीदे, भारत का लोकल स्टील लोग खरीदे, और भारत के लोकल जो फैक्ट्रियां है वो बंद ना हो, बंद होने की कगार पर ना पहुंचे, और भारत का स्टील लगातार लोग खरीदते रहे और हमारी फैक्ट्रियां चलती रहे। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील ने भी कहा है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को, क्योंकि देखो टैरिफ लगाना है नहीं लगाना है ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पर डिपेंड करता है, यह मिनिस्ट्री ऑफ स्टील नहीं लगा सकता है। तो अब देखते हैं क्या होता है। क्योंकि देखो, जो आप ये मान के चलिए कि लगभग, और एक चीज और मैं आपको बता दूं, जो पहले अमेरिका के अंदर स्टील की रेट होती थी वो होती थी $775 पर टन, जो कि अब हो जाने वाली है $900 पर टन। महंगा होने वाला है, तो स्वाभाविक है वहां पर। क्योंकि देखो अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि अमेरिका के अंदर स्टील की फैक्ट्री डाले, अमेरिका खुद प्रोडक्शन करे, हम बाहर से न मंगाए। लेकिन एक्चुअल स्थिति यह है कि ऐसा ही टैरिफ डोनाल्ड ट्रंप ने 2018 में भी लगाया था, स्टील पर 25%, एल्यूमिनियम पर 10%। लेकिन तब से लेकर अब तक 4 साल बीत गए हैं, वहां पर कुछ भी ग्रोथ नहीं हुई, केवल 6% की ग्रोथ हुई है, कोई नई फैक्ट्री नहीं डली है, कुछ भी नहीं। इवन वहां पर स्टील का प्रोडक्शन लोगों ने करना ही बंद कर दिया है, लगभग न के बराबर। पिछले 100 वर्षों में आज के रिकॉर्ड अगर देखे जाए तो लगभग बिल्कुल न्यूनतम स्तर पर वहां पर स्टील का प्रोडक्शन हो रहा है और खपत वहां पर हो रही है। तो मुझे नहीं लगता, और देखते आगे क्या होता है, कि डोनाल्ड ट्रंप तो ये चाहते हैं कि वहां पर फैक्ट्री लगे और लोग खुद का स्टील खरीदे, लेकिन अब देखते आगे क्या होता है। ठीक है, लेकिन भारत के लिए चिंता ये हो रही है कि अब चाइना स्टील भारत में भेजने लग जाएगा। क्योंकि देखो क्यों चिंता हो रही है वहां की इंडस्ट्री को, क्योंकि 2024 में जो चाइना ने स्टील भेजा था वो 2024 में लगभग 80% बढ़ गया है पहले की तुलना में। 80% बहुत ज्यादा, लगभग डबल के बराबर। तो कहीं ना कहीं ये और ज्यादा ना बढ़ जाए और भारत की कंपनियों को घाटा ना हो जाए, इसलिए ये भारत की स्टील मिनिस्ट्री ने यह गुहार लगाई है। तो कहीं ना कहीं जो ये ट्रेड वॉर आप देख रहे हो, जो डोनाल्ड ट्रंप ट्रेड वॉर लगा रहे हैं, उसका नुकसान कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में, उसका जो हानि है इनडायरेक्ट रूप में भारत को भी हो रही है। देखते आगे क्या होता है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो क्या टैरिफ लगाती नहीं लगाती, आगे अपडेटेड वीडियो में आपके लिए लाता रहूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। देखते रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।